ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की और जेनेटिक्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स में हमने कुछ टर्म्स पहले भी हमने एक्सप्लेन किए थे, जिस तरह हमारे साथ जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, व्हाट इज डीएनए, ये कहाँ पर होते हैं। सो आज हम पहले एक शॉर्ट ब्रीफ देंगे और फिर उसके साथ हम डिटेल में एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ और डीएनए क्या होता है, वो किस तरह बना होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कहाँ पर होता है, उसकी साइज, लेंथ, एक एक चीज के बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जो मेन टॉपिक्स है उसमें हमारे साथ जीन है, दूसरा हमारे साथ क्रोमोसोम है। आज हम क्रोमोसोम पर थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ डीएनए है। और यहाँ पर आपको एक दूसरा पॉइंट बता दूं, हमारे साथ डीएनए के साथ हमारे साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, उन्हें भी हम टच करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो हमारे साथ सबसे पहले हमने जीन की बात की थी कल कि जीन हमारे साथ क्या होता है। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब हमें डीएनए का पता नहीं है कि हमारे साथ डीएनए क्या होता है, तो हमें शॉर्ट सेगमेंट का क्या समझ आएगी कि हमारे साथ हमें डीएनए का पता नहीं है। तो पहले हम डीएनए जानेंगे कि हमारे साथ डीएनए क्या होता है, फिर हमें इस स्टेटमेंट की समझ आएगी। और इसी तरह हमारे साथ जो जीन है ये एक बेसिक यूनिट भी है हेरिडिटी का, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एमसीक्यू में भी आ सकता है, कोई आपसे जनरल भी पूछ सकता है कि हमारे साथ हेरिडिटी जेनेटिक्स मटेरियल का बेसिक यूनिट क्या है, तो आपने आंसर देना है जीन। अब जीन की डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम, फिर आगे हम आराम से एक एक पॉइंट की और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारे साथ डीएनए क्या होता है, डीएनए किस चीज से बना होता है और इसका बॉडी में क्या फंक्शन है। लेकिन पहले आप सिर्फ इतना समझ लें कि हमारे साथ जीन क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो हमारी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आते हैं क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम को पढ़ेंगे तो उसके साथ आपका थोड़ा सा ये जो इनहेरिटेंस का जो बेसिक कांसेप्ट होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो हमारे साथ क्रोमोसोम जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले वर्ड का मतलब है क्रोम, कलर। क्रोम मीन कलर एंड सोमा मीन बॉडी। ये वर्ड हमने लाइसोसोम में भी एक दफा डिस्कस किया था कि लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। तो इस तरह क्रोमोसोम, सोमा मीन बॉडी एंड क्रोम मीन कलर। क्रोमोसोम हमारे साथ एक हेरिडिटी मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे साथ सेल में होता है और इसकी जो नंबर है वो हर सेल में डिफरेंट होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेम होगी। ये पॉइंट आप समझ लें कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के हर सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जिस तरह हमारे साथ एक्सेप्शन नहीं, ये कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, कुछ और पॉइंट्स है जो आपको बाद में समझने होंगे। जिस तरह हमारे साथ जर्म सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वहां पर इनका नंबर हाफ होता है, वहां पे हैप्लॉइड नंबर में मौजूद होते हैं। अब हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक सिर्फ समझे कि हमारे साथ बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन सब में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म स्पीशीज चेंज होगी, ऑर्गेनिज्म चेंज होगा, तो उसके साथ क्रोमोसोम नंबर भी चेंज होगा। जिस तरह हमारे साथ बाकी ऑर्गेनिज्म है, आप काऊ की एग्जांपल ले सकते हैं, गोट की एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट्स भी एक हमें पता है कि सेल से बना हुआ है, तो प्लांट में भी एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन सब में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है। तो अब आते हैं हमारे साथ बॉडी में हमारे साथ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये बात हमने पहले भी की थी कि हमारे साथ नंबर्स ऑफ सेल जो है वो बहुत ज्यादा हैं, टाइप्स ऑफ सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 हैं। कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमारी स्टडी के मुताबिक 20 हैं। जिस तरह हमारे साथ रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह जो टाइप्स है वो 20 है और नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। अब लेट्स सपोज अभी हमारे साथ एक सेल है। अब उस सेल के अंदर हमारे साथ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब आपको ये पता चल गया है कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम कहां पर होता है। लेट्स सपोज क्रोमोसोम कहां पर होता है, सेल में होता है। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है,
सॉरी ये न्यूक्लियस, और ये हमारे साथ क्या है, ये सेल है। तो ये हमारे साथ एक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर बाकी भी हमारे साथ जेनेटिक ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिस तरह ये हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाकी लाइसोसोम राइबोसोम सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये हमारे साथ, हम फिलहाल अभी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। सो क्रोमोसोम हमारे साथ एक जेनेटिक मटेरियल है। पहला क्वेश्चन कहाँ पर होता है, वो सेल के इनसाइड होता है। सेल के इनसाइड में कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसकी नंबर्स क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट, और स्पीशीज में वो डिफरेंट होती है। अब ये क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है, हमारे साथ जो क्रोमोसोम है वो किस चीज से बना हुआ है, वो हमारे साथ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रोटीन और एक है डीएनए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा देनी होगी, क्योंकि ये अगर टॉपिक आप सीख लें तो आपको ये पूरा चैप्टर इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स आपको समझने की बहुत आसानी होगी। हमारे साथ क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में हमने एक क्रोमोसोम ले लिया है, और उस क्रोमोसोम को हमने देखा किस चीज से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना हुआ है। अब ये किस तरह बना होता है, प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं हमारे साथ। डीएनए तो थोड़ा सा हम टच देते हैं, फिर हमें आगे समझ आएगी कि किस तरह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं, और उससे फिर हमारा पूरा क्रोमोसोम बनता है। पहले से आप थोड़ा सा डीएनए की तरफ आ जाएं, तो डीएनए की जिस तरह आपको समझ आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली जीन की समझ आ जाएगी, क्योंकि वो जो शॉर्ट सेगमेंट्स होंगे डीएनए के, उसे हम जीन्स कहेंगे। फिर उसके बाद हम जीन के फंक्शन पे जाएंगे कि जीन हमारे किस तरह बॉडी में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट रेट्स कंट्रोल करता है, जीन का फंक्शन क्या होता है। और जिस तरह ही आपको जीन की समझ आएगी तो आपको तकरीबन 30 to 40% इनहेरिटेंस का चैप्टर समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब डीएनए पे हम आते हैं। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको जल्दी दोबारा देता हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है, कि ये हमारे साथ सेल है, उस सेल के ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हमने यहाँ पे ड्रा किया है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे साथ क्रोमोसोम है, और इसे हम जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। हेरिडिटी मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर किस तरह होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल किसे कहते हैं, और ये हेरिडिटी किस तरह होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब क्रोमोसोम से हमारे साथ थोड़ा सा क्रोमोसोम को भी जाके समझते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो नंबर्स है वो हमारे साथ डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होगी। अच्छा, व्हाई इट इज डिफरेंट, वहां पे डिफरेंट क्यों होती है, उसे भी हम आगे समझेंगे। आप सिर्फ अभी इस लेक्चर में इतना समझ ले कि हमारे साथ जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ पर होते हैं। ये सारी चीजें हमारे साथ इनसाइड सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं। अब न्यूक्लियस में हमने डीएनए पे आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा क्रोमोसोम को टच देते हैं। ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के हमारे साथ दो आर्म्स होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिड्स भी कहते हैं और पी एंड क्यू आर्म्स भी कहते हैं। जो अपर आर्म होता है उसे हम पी आर्म्स कहते हैं, जो नीचे वाला आर्म होता है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो मिडल में जो पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसको एक दूसरा नाम भी अक्सर आपके बुक में लिखा हुआ है, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। व्हाई इट इज कॉल्ड काइनेटोकोर, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है। ये पिछली दफा भी ईटा में ये एमसीक्यूज आया था, अक्सर इंटरव्यूज में भी, अक्सर डिफरेंट कॉलेजेस में भी आपसे इस तरह पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, उस वजह से इस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये हम जब सेल साइकिल की जो हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर हम इसकी स्पिंडल फॉर्मेशन और अटैचमेंट में आपका इसका बहुत ज्यादा रोल है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर ये पी एंड क्यू आर्म्स है। अब ये क्रोमोसोम, जिस तरह हमने पहले कहा कि ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, हिस्टोन प्रोटीन से। तो आपसे जब भी कोई पूछे क्रोमोसोम क्या है, आपने कहना है कि एक जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल है, इसका नंबर डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होता है, और ये प्रोटीन एंड डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए हमारे साथ वो एक जेनेटिक एंड हेरिडिटी मटेरियल है। आप समझेंगे कि हम बार बार जेनेटिक, हेरिडिटी और जेनेटिक और ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, हमारा टॉप चैप्टर ही इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। हम इस पूरे चैप्टर में भी इन वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे ताकि हमें इस चीज की अच्छी तरह समझ आ जाए। डीएनए हमारे साथ डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मीन उसके दो हम स्ट्रैंड्स हमारे साथ होते हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है।
न्यूक्लियोटाइड्स हमारे साथ बेसिकली जो डीएनए जिससे डीएनए बनना होता है वो 4 टाइप्स के हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गावानिन। डियर स्टूडेंट, आप ये पॉइंट भी नोट कर लें, जो एडेनिन एंड थायमिन है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन एंड गावानिन वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ किस तरह बॉन्डिंग अटैचमेंट होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स। इस तरह की चीजें हम आगे अगले लेक्चर में इसमें करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लें कि हमारे साथ डीएनए होता है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जो हमारे सेल में ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल है उसके हर सेल में अबाउट 2 मीटर लेंथ में होता है डीएनए होता है। हर सेल में हमारे साथ जो डीएनए वो 2 मीटर इन लेंथ होता है। अब आप समझेंगे कि सेल तो हमारे साथ बहुत ही माइक्रो से भी बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो उसमें इतनी लेंथी डीएनए किस तरह होती है, तो यही तो हम चीजें जो आगे आराम आराम से सीखेंगे कि ये बहुत ही हाईली कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो जिसमें हेल्प करती हैं प्रोटीन्स। उन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से इसकी जो कोइलिंग होती है वो बहुत ज्यादा हुई होती है और उस वजह से ये न्यूक्लियस में आराम से आ जाता है। इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह हमारे साथ धागा होता है, स्पेस पे जो हमारे साथ थ्रेड होता है, अगर वो आप 2 मीटर ले लें और फिर उसको छोटा सा आप अपनी उंगली पर घुमाएंगे और उससे इतना सा बन जाएगा, तो सेम इन द केस हमारे साथ इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर होती है और साइज जो है वो न्यूक्लियस में होता है। अब ये बहुत लेंथी होता है, तो इसके हर एक छोटे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो हमारा डिफिनेशन जो जीन का था कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। बाकी हम डिटेल के साथ फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।